तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वाउ इंडिया मैथ्स के यूट्यूब के चैनल पे। तो इस चैनल का मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। जी हाँ, अगर आपने 12th में या फिर ग्रेजुएशन में मैथ्स सब्जेक्ट्स नहीं लिया था, यानी कि अगर आप बीए से हो या आर्ट सब्जेक्ट्स जैसे बायो हो गए, बीएससी बीकॉम हो गए, ऐसे सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन या फिर 12th कंप्लीट किया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के मैथ्स काफी वीक होते हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट्स को टारगेट बनाकर मैंने ये चैनल इसको स्टार्ट किया है और यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर मिलेंगे। हालांकि अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, फिलहाल मैंने नंबर सिस्टम के 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और ये है 5वां लेक्चर और ये नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर होने वाला है। फिलहाल ये लेक्चर आपका है यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के पीवाईक्यू, साथ ही साथ थ्योरी, मैं इन दोनों को कंबाइन करके लेके चल रहा हूं। तो आज की इस लेक्चर में आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर हमने 4 लेक्चर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे है संख्या पद्धति के टाइप, मतलब ये टोटल हमने इतने टाइप को कवर करा दिया है। ठीक है, सॉरी, टोटल 5 टाइप को हमने कवर कराया है। ये शून्यों पर आधारित ये आज का टाइप है। ठीक है, हम यानी कि आज हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, हमने संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ लिया है। ठीक है, और इकाई अंक पर आधारित प्रश्न ये भी हमने कवर कर लिया है। गुणनखंड पर आधारित ये भी कवर कर लिया है। विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित क्वेश्चन ये भी कवर कर लिया है और शेषफल पर आधारित ये भी हमने कवर कर लिया है। तो आज का लेक्चर होने वाला है शून्यों पर आधारित, साथ ही साथ कुछ शेषफल क्वेश्चन बचे हुए थे उसको भी हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। हमने ऑलरेडी 80 क्वेश्चन पिछले 4 लेक्चर में कवर करा दिए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि आखिर मैथ के क्वेश्चंस को कैसे पढ़ते हैं, वो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले वो सुनो। देखो, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक रिदम में क्वेश्चन ऐसे पढ़ रहे हो, जैसे ही कभी कभी क्वेश्चन में आते हैं कॉमा, ठीक है, फिर आते हैं फुल स्टॉप, फिर आते हैं तथा, या फिर कभी कभी और लिखा रहता है तथा, और, एवं, ठीक है, जबकि, यदि। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जब भी ऐसे चीज आपको दिखे तो वहां पे कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन का बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 81 क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सबसे पहले वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में प्रत्येक से विभाज्य है। ठीक है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले छोटी संख्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है और ये भी नहीं पता कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 10, 12। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी कॉमन है। आप बोलोगे 2 कॉमन है, तो इसको 2 से 4 में भाग दो, 2 दूना 4, फिर 2 5 10, फिर 2 छक्का 12। ठीक है, अब ये 2, 5 और 6 में देखो क्या कॉमन है, 2 ही कॉमन दिख रहा है हमें पहले। ठीक है, फिर 2 1 कम 2। अब ये 2 के पहाड़ा में 5 तो आता नहीं है, 5 ऐसे के ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब फिर आते हैं 2 3 6 होगा। ठीक, अब देखो 1 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमें सब बस ये 5 और 3 दिखाई दे रहा है। तो हम लोग 3 से कर देते हैं एक बार, एक तो हमारा आ ही गया है, ये 5 हमारा कटेगा नहीं, जो का त्यों लिख देते हैं, फिर 3 एकम 3 हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, अब फिर 5 का कर दो, क्योंकि और कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा। फिर 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, बस एक एक नीचे आ गया। तो रुक जाओ, अब इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 5 60, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया 60। ठीक, हमने एलसीएम 60 फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब चारों ऑप्शन में देखो, चारों ऑप्शन में देखो ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। और क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि सभी संख्या तो पूर्ण वर्ग है। ये 25 आपका 50 का स्क्वायर है, ये 1600 आपका 40 का स्क्वायर है, और ये 900 आपका 30 का स्क्वायर है, और 400 आपका 20 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, चारों ऑप्शन के बटे 60 कर दो। ठीक है, बटे 60 कर दो, चारों ऑप्शन को उठाओ। चारों ऑप्शन में सबसे पहले हम छोटी संख्या को उठा दें, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ना सबसे छोटी संख्या। अब चारों ऑप्शन में सबसे छोटा क्या है, आपको ये 400 दिख रहा है। ठीक है, तो बटे हम लोग इसके ऊपर 400 लिखते हैं। अब इसको भाग दो, क्या ये कट रहे हैं या नहीं वो देखते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया। अब 6 के पहाड़ा में क्या 30 आते हैं, 6 36, जी नहीं, ये तो नहीं कट रहा है, यानी कि 400 आपका आंसर नहीं होगा। अब ये 900 चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ठीक, अब करते हैं 900 बटे
60, एक जीरो से एक जीरो गया। अब ये 6 का भाग दो 90 में, 6 का भाग दो 90 में, ऐसे 6 एकम 6 बच गया 3 जीरो, 6 5 30। जी हाँ, ये 15 बार में कट जा रहा है आसानी से। ठीक है, यानी कि आपका 900 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला था? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये 900 है जो एक पूर्ण वर्ग है और ये 30 का स्क्वायर भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, इसको करते हैं थोड़ा इरेज। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ो क्या लिखा हुआ है, और ये आपका यूपीएसआई 2017 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बोला है, जब 201, 202, 203, 204, 205, 206 डॉट 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 260 के योग को 9 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या होगा? इसमें हमको शेषफल फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 201, 202, 203, 204, डॉट 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 260 तक ये दिया हुआ है। ठीक है, जब भी ऐसा दिखे तो एक फॉर्मूला इसके ऊपर होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आपका अरिथमेटिक का है। ठीक है, ये आपका अरिथमेटिक का फॉर्मूला है, यानी कि एपी का। ठीक है, अभी उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूले को रट लो। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भैया ये एस एन क्या है? आपका ये एस एन है एन पदों का योग। ठीक है, इसको हिंदी बोलते हैं एस एन को एन पदों का योग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले पर साला हमें वैल्यू का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें एन का मान ज्ञात करना है, ए का ज्ञात करना है, फिर डी का ज्ञात करना है। अब वो कैसे ज्ञात होगा वो सुनो, इसको करते हैं थोड़ा इरेज ताकि विजुअल हो आसानी से। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले ये n का मान निकालना है। ठीक है, इस वाले n का। ठीक, फिर क्या का किसका निकालना है, फिर a का निकालना है। ठीक है, फिर a का, और क्या है, फिर ये d का ही निकालना है। ठीक है, फिर d का। ठीक है, अब ये कहाँ से आएगा, कहाँ से? इन्हीं सब में से आएगा। ठीक है, देखो n बराबर होता क्या है, टोटल कितने संख्या है? देखो 201 है। ठीक है, 201 है, फिर 202, फिर 203, फिर 204 डॉट 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 260 तक गया है, यानी कि टोटल 60 संख्या है। ठीक है, n बराबर टोटल 60 संख्या है। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब a क्या है आपका? a आपका होता है पहला पद, यानी कि 201। ठीक है, यानी कि a हमारा हो गया पहला पद। ठीक, अब ये d क्या है? d आपका होता है संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 201 से 202 हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। फिर 202 से 203 हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर 203 से 204 हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर 204 से 205 यहाँ पे हो रहा होगा, फिर यहाँ पे भी +1 हो रहा होगा, यानी कि एक का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डी बराबर लिख देंगे 1। ठीक है, तीनों का मान हमें पता चल गया आसानी से। ठीक, अब क्या करेंगे, इन तीनों का मान इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे जो हमने ऊपर लिखवाया है। ठीक है, अब देखो निकालते हैं यहाँ से n। अब देखो यहाँ पे फार्मूला आप लोग देखना। ठीक है, n/2 लिखा हुआ है, यानी कि 60/2। ठीक है, अब फिर है 2a, यानी कि 2 गुणे 201। ठीक है, प्लस n-1, यानी कि 60-1, यानी कि 59, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 59। फिर लिखा हुआ है d का मान आया है गुणे 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कटेगा आपका 30 आएगा। ठीक, अभी 201 का गुणा 2 में करो, यानी कि 402। ठीक, प्लस 59 का गुणा 1 में करोगे 59 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं इरेज। ठीक है, अब देखो 30 गुणे, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 9 2 11, 5 1 6, 461 आ गया। ठीक है, अब इस 461 गुणा 30 में करो, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, 0 हो गया, 3 एकम 3, 36 18, 4 3 12, 1 13, 830 हमारा आ गया। ठीक है, n पदों की कुल संख्याओं का योग हमारा 13830 आ गया है। ठीक है, यही आपका आंसर नहीं है, अभी यहाँ पे आंसर नहीं आया है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला है,
9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल होगा, यानी कि इसमें 9 का क्या लगा हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 9 के विभाज्यता का नियम। अगर आपने मेरा चारों लेक्चर देखा है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, अगर नहीं पता तो फिर से देख लो, ठीक है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल का फॉर्मूला होता क्या है, अब आपको पता है कि 9 से होता है, 9 को पहले लिखते हैं कैसे, ऐसे लिखते हैं 9, और ये 9 से क्या आ रहा है, नाई आ रहा है, ठीक है। नाई क्या करता है, बाल काटता है, और वो बाल काटने क्या लेता है, पैसे लेता है। पैसे ले रहा है तो उसके सैलरी में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, प्लस 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 हो रहा है, किसके, बटे नाई के। आपका यही फार्मूला है, यानी कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दो, बटे 9 कर दो, ठीक है। तो हमारा ये संख्या प्राप्त हुआ है, तो क्या करेंगे, 1 + 3 + 8 + 3 + 0 बटे 9, ठीक है। यही हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल का फार्मूला है, ठीक है। अब आपस में इसको जोड़ो, 3 1 4, 8 4 12, 12 3 15, यानी कि 15 बटे 9, ठीक। अब इस 9 का 15 में भाग दो, कितना आएगा, 9 एकम 9 आएगा, और आपका यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 9 एकम 9 बचेगा शेषफल आपका 6, ठीक है। तो शेषफल आपका यहाँ से आ रहा है 6। आर मतलब होता क्या है आपको पता है, रिमाइंडर होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। और उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं छोटा सा आर, ठीक है। तो तो शेषफल आपका 6 आ रहा है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं 6 कहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी, ये रहा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला Sn बराबर n बटे 2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 2a प्लस, फिर ब्रैकेट में n-1, फिर ब्रैकेट बंद गुणे d, ठीक है। और इस संख्या में से आपको इसी n, a और d का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, थोड़ा सा इसको करते हैं इरेज। आप लोग इसे चाहो तो वीडियो को पीछे करके नोट भी कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन बोला क्या है, सबसे पहले वो अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। बोला हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है, में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे बची हुई संख्या 9 द्वारा विभाजित हो। इसमें फिर से 9 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 9 के विभाज्यता का नियम का फार्मूला पूछा है, ठीक है। और ये यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, इसमें भी वही नाई वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से। क्वेश्चन में ये संख्या दिया हुआ है, पहले हम लोग इसको यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है। 6 3 7 8 9 4 7 4, ठीक है। बोला हुआ है में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए, बाकी चारों ऑप्शन वो न्यूनतम संख्या दिया हुआ है, ठीक है। बोल क्या रहा है कि इस संख्या में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे बची हुई संख्या 9 से आसानी से कट जाए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, ठीक है। वो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, 9 से होता है नाई, नाई क्या करता है, बाल काटता है, बाल काटने के पैसे लेता है, पैसे ले रहा है तो उसके सैलरी में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि प्लस 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 हो रहा है, बटे किसके, बटे नाई के। तो वही फार्मूला यहाँ पे रखते हैं, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दो, 6 + 3 + 7 + 8 + 9 + 4 + 7 + 4, ठीक है, बटे नाई, यानी कि बटे 9, ठीक। अब इसको आपस में जोड़ो, 6 3 9, 9 7 16, 16 8 24, 24 9 33, 33 4 37, 37 37 4, 37 4 45, सॉरी 44, 44 8 48, 48 बटे 9, ठीक है। अब इस 9 का भाग दो 48 में, कितना शेष, अब इस 9 का भाग दो 48 में, आपका आएगा 9 3, अब ये देखो, अब 9 का भाग, अब क्या करना है आपको, ठीक है, इतना आया। अब ये नहीं कि आप 9 का भाग दो 48 में, जो शेषफल आएगा वही राइट आंसर होगा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है ना, किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए, यानी कि 48 में ऐसा कौन सा संख्या घटाएं। अब वो ऑप्शन में देखो, सबसे पहले इसमें क्या करो, अब 9 का टेबल पढ़ो, ठीक है, 9 का पहाड़ा पढ़ो, 48 के पहले वाले संख्या से कटना चाहिए।
9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 पाँचे 45, यानी कि 9 पाँचे यहाँ पे 45 रहता तो आसानी से कट जाता, यानी कि -3 करेंगे इसमें तब जाके ये 45 होगा, फिर आसानी से ये कट जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग -3 कर रहे हैं। अब ऑप्शन में देखो -3 दिया हुआ है, यानी वही मतलब 3, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, यानी कि हम इसमें 3 घटाएंगे, 48 में 3 घटाएंगे तब जाके वो हमारा 45 होगा, और ये 45 हमारा 9 से आसानी से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी यही बोला है ना, किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए, यानी कि हम इस 3 को घटाएंगे तब वो 9 से आसानी से विभाजित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन 84 क्या है? ये संख्या इतना दिया हुआ है, ठीक है, बोला हुआ है में किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, यही वो न्यूनतम संख्या है। अब बस हमें पता करना है आखिर वो संख्या कौन सी है। देखो, किस न्यूनतम संख्या से घटाया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, अब इसमें 16 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, 16 की विभाज्यता का नियम लग रहा है। अब 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं पता तो इतना भी दिक्कत है तो ये वाला कर लो आप। ठीक है, 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। देख लो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार आया है, हमने यही 4 बार यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, यानी कि 16 बराबर 2 के पावर 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं 2 के पावर 4 क्यों लिख रहा हूं? इसलिए ताकि जो पावर 4 आया है इससे आप आसानी से याद कर सको कि लास्ट का हम लोग 4 डिजिट ही देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन को पहले यहां लिख लेते हैं, 22 66 44, लास्ट टू ए पावर 4 आया है ना, तो ये पावर 4 को ही लास्ट, यानी कि पावर 4 यानी कि पीछे से लास्ट 4 डिजिट, यानी कि 4 1 6 4, यही 4 डिजिट है ना, बचे 22 को मार दो गोली, कोई मतलब ही नहीं है इससे अब। ठीक है, अब इसको क्या करना है? बट्टे 16 करना है, याद रखना, बट्टे 16 करना है, बट्टे 4 ही, ये 4 मत कर देना, ये नहीं, बट्टे 16 ही करना है। ठीक है, अब इस 16 का 66 44 में भाग दो। अब कैसे दोगे? अब नहीं आ रहा है तो फटाक से ये वाला तरीका कर लो ना, क्योंकि आप एसआई का एग्जाम दोगे तो भरपूर समय मिलेगा, कोई इतना जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब देखो 16 एकम 16 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, बच गया 2, फिर बच गया 4। ठीक, अब फिर देखो 16 एकम 16 बच गया यहाँ से हासिल, सॉरी शेषफल 8, फिर यहाँ पे बच गया 4, 16 32, 16 48, 16 चौका 64, 16 5 80, शेषफल हमारा आ गया 4। क्या आ गया? 4, यानी कि 66 44 में 4 घटाएंगे तब जाके वह 16 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि 66 40 बटे 16। लेकिन क्वेश्चन बोला क्या है? क्वेश्चन हमसे बस ये ना पूछ रहा है कि किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए, यानी कि हम लोग -4 घटा रहे हैं, ये वाला ऑप्शन में 4 दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, यकीन नहीं हो रहा है तो इस 16 को इस 66 40 में भाग देना, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत परेशानी हुई? ठीक, सेम वही क्वेश्चन था, बस इसमें 16 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा हुआ था। ठीक है, और आपको सभी डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। ठीक है, लेक्चर 3 लेक्चर 4 मेरा जाकर देख लो। ठीक, आप लोग एक ये मत सोचो कि कोई बड़े ही यूट्यूबर रहे, कोई बहुत ही बड़े टीचर रहे तो उन्हीं का लेक्चर देखेंगे तभी हम पढ़ पाएंगे, भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। वो लोग भाई लेजेंड लोग हैं, उनका मैं कुछ कंपेयर नहीं कर सकता अपना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, क्वेश्चन बोला क्या है सबसे पहले वो पढ़ो। ठीक है, बोला हुआ है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 12 15 24 30 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, सॉरी शेषफल 9 रहता है। ठीक है, अब इसको देखो क्या करना है, सबसे पहले 10 12 15 24 30 का एलसीएम निकालो। ठीक है, एलसीएम निकालने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, ये देखो क्वेश्चन में बोला है ना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है आपका 1000। ठीक, सबसे छोटी संख्या यही है। अगर कोई आपसे पूछे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तो आप बोलना 9999। ठीक है, ये आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर नहीं पता तो अभी जान लो। क्यों?
देखो क्योंकि छोटी संख्या अगर हम लोग +1 ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना आता है, 1 आता है, फिर 0 0, 1000 एक ही आ रहा है। अगर हम लोग इसमें एक जोड़ देते हैं, 9999 में एक जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 9 1 10, हासिल बच गया एक, फिर 9 1 10, 9 1 10, फिर 9 1 10। देखा, बस एक जोड़ने से ये 10,000 हो जा रहा है। ये कहाँ 1000 एक ही हो रहा है। इससे पता चलता है कि ये 1000 हमारी छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या हमारा 9999 है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा नॉलेज की बात थी। अब देखो, अब करते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालो। इसको करते हैं 2 से पहले, 2 5 6 10, 2 छक्का 12, 15 का वैसे ही लिख दो, 12 आ गया, फिर 15 आ गया। ठीक, फिर करो 2 से, फिर 5 लिख दो, 2 3 6, फिर 15 लिख दो, फिर 2 छक्का 12, फिर 15 लिख दो, फिर करते हैं, फिर मान लो 3 जब काटते हैं। ठीक है, 5 लिख दो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूना 6, फिर 3 5 15, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5 1, 5 एकम 5 2 लिख दो, फिर 5 एकम 5, बचा 2, फिर 2। ठीक, एक एक आ गया तो रुक जाओ। अब गुणा करो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 दूना 120। हमारा यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 120। ठीक, अब आपको क्या काम करना है, इन चारों ऑप्शन में, ये चारों ऑप्शन 4 अंकों की संख्या तो दिया हुआ है, बस पता करना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। अब इन चारों ऑप्शन में 120 से भाग देना है। अब ऐसे आप चेक करो, ऑप्शन नंबर ए को पहले रखो, 1073 में पहले 120 का भाग दो। ठीक है, फिर क्या काम करो, देखो शेषफल हमारा रिमाइंडर 9 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो यही बोला है ना, शेषफल 9 रहता है। ठीक है, अब ऑप्शन बी भी ऐसे ही चेक करो, 1087 बटे 120 करो, फिर देखो यहाँ से आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 9 आ रहा है कि नहीं। बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, चारों ऑप्शन चेक करोगे आप। ठीक है, अब इसके लिए एक तरीका बताता हूँ। क्या काम करो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका है 1000। ठीक है, तो आप 1000 को क्या काम करो, जो हमारा एलसीएम आया है उससे 120 से भाग दो। ठीक, अब करो, कितना होता है, 12 8 होता है 96, यानी कि 960। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा, आएगा 4, 9 में से गया 9, 0 0, यानी कि 40 हमारा आ गया। ठीक है, अब इस 40 का, अब इस 40 में ये देखो 120 कितना ज्यादा है, यानी कि 40 में 120 हमारा 80 ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 40 में अगर हम लोग 80 जोड़ेंगे तो हमारा 120 आ जा रहा है। ठीक है, अब क्या काम करो, जो सबसे छोटी संख्या दी हुई है 3 अंकों की 1000, 1000 में इस 80 को जोड़ दो, कितना आ गया हमारा, हमारा आ गया 1080। ठीक, अब 1080 में बोला है क्वेश्चन कि 9 शेषफल रहता है, तो +19 भी ऐड करो इसमें, तो हमारा आएगा 1089। अब ऑप्शन में देखो 1089 कहीं आया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ठीक, अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आ रहा है, ये वाला, ये पूरा तरीका, तो आप क्या काम कर सकते हो, जो आपका ये एलसीएम आया है 120, 120 जो एलसीएम आया है बटे, यानी कि उसके ऊपर ये 1089 को भाग देकर देख सकते हो, आपका यहाँ से रिमाइंडर यानी कि शेषफल 9 आएगा। ठीक है, अब आपको पता नहीं कि ऑप्शन डी ही है, अब एग्जाम हॉल में क्या करोगे, ऑप्शन ए को रखकर चेक करोगे, फिर ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन डी, थोड़ा टाइम जाएगा। अगर ये तरीका आपको पता है तो आप कर लोगे, वरना अगर ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो यही कर सकते हो और आपको टाइम बहुत भरपूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, क्वेश्चन बोला क्या है, ये आपका यूपी से 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उन 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 11 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आपको उन 3 अंक की संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसको हम लोग 11 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, अब क्या करो, 3 अंक की संख्या हमें नहीं पता, 3 अंक की संख्या क्या होती है, 100 होती है। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि 100 ही होती है, मान लेते हैं 100 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको 11 से भाग दे रहे हैं। ठीक, तो क्या हमें शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, 11 का पहाड़ा पढ़ो, होता है 11 9 99, तो शेषफल हमें 1 आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो इस 100 के जगह पे क्या होना चाहिए, 100 के जगह पे अगर 104 रहता है, 4 रहता है, 104 बटे 11 करते हैं
तो 11 का जब हम लोग करते हैं 104 में भाग तो होता है 11 नंबर 99। तो यहाँ से शेषफल हमारा आ रहा है 5। ठीक, तो हमें एक संख्या प्राप्त हो गई 104 होगी। सेम वैसे ही हमारा दूसरी संख्या होगी 115। इसी तरह डॉट 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 तक जाओगे, अंतिम संख्या हमारा यानी कि 100 होगा, 995 होगा। ठीक, आप 11 का भाग दे सकते हो 995 में, 11 नवा 99, शेषफल आ गया 5। ठीक है, यानी कि ये 995 भी हमारा 11 से अगर हम भाग देते हैं उसे, तो हमें यहाँ पे भी शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब देखो ये सीक्वेंस फिर से बन गया, ये एपी का। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं आपसे ये पूछूं कि कितनी संख्या कुल गई है, यानी कि 104 है एक, 115 है एक, उसके बाद कोई संख्या होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कोई संख्या होगी, फिर उसके बाद कोई संख्या होगी, इसी तरह जाते 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 995 तक संख्या गया है। मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने संख्या होते हैं इसमें, आप कहोगे सर कैसे बता सकते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू अंतिम पद, इंग्लिश में लिख देते हैं ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे जो हम लोग 11 से डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया ना 11 से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है एक। ठीक है, टोटल कितनी संख्या है उसको ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब देखो लास्ट टर्म मेरा कितना आया है, यहाँ पे 995 आया है, तो 995 लिखते हैं, माइनस प्रथम पहला क्या है 104 है। ठीक, बटे बटे 11 है, फिर प्लस प्लस 1 है। ठीक है, अब ये चीज नोटिस करो, मैं 104 के बगल, ठीक है, अब ये 995 में 104 जाता है तो कितना आता है, यानी कि आपका यहां से आएगा 198 बटे 11 प्लस 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 11 एकम 11। ठीक है, अब 11 गुणा 1 में करो, 11 एकम 11। अब फिर इस 11 को इसमें जोड़ दो, 891 में 11 जोड़ो कितना आएगा, 902 आएगा, 902 बटे 11। ठीक, अब इसको भाग दो, होता है 11 8 88, 11 8 88 बच गया हासिल 2, फिर 11 दूना 22, यानी कि टोटल 42 संख्या होंगे। ठीक है, टोटल यहाँ 104 है, फिर 115 है, फिर उसके आगे कोई संख्या होगा, फिर उसके आगे होगा 100, आगे उसके आगे होगा, फिर जाते जाते 995 तक होगा, यानी कि टोटल हमारा कितना 82 संख्या है। ठीक है, अब यही हमारा आंसर नहीं आया है, अभी आगे और देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो। ठीक है, अब फिर इसके बाद आपको n पदों का योग निकालना है। अब इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है n पदों का योग का, n/2 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब n हमारा क्या है इसमें, n हमारा यहां से है 82, 82 बटे 2। प्रथम संख्या कितना आया है, प्रथम संख्या कितना था 104 था, अंतिम संख्या कितना था 995 था। ठीक है, अब देखो, यानी कि 2 से 82 काटो, 2 चौका 8, 2 एकम 2, इन दोनों को आपस में जोड़ो, 5 4 9, 9 9 1 10। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। अब इतना लंबा गुणा तो मुझे भी नहीं आता भाई, ये तरीका करना पड़ेगा, सॉरी गाइस थोड़ा कैमरा बंद हो गया था। ठीक है, अब चलो, अब इसको आपस में गुणा करो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर बच गया 0, फिर 1, 4 9 36 के 6 हासिल लगा 3, फिर 4 9 36 3 39 के 9 हासिल लगा 3, फिर यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 4 एकम 4, 9 9 6 15, 9 1 10, 3 1 4 1 5, 45 0 59, 45 0 59। क्या ये ऑप्शन में है 45 0 59? छोटा करते हैं थोड़ा ना, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देख सकते हो 45 0 59 आया है यहाँ पे, और ये रहा 45 0 59। ठीक है,
देखो भाई क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला कुछ नहीं है भाई, सब बेसिक का चीज है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वो 3 अंक की कौन सी संख्या थी यहाँ पे जो हमने किया है, ये वाला 3 अंक की वो कौन सी संख्या थी। हमने उसको 11 से भाग दिया, अपने से दिमाग लगाया कि वो शेषफल 5 बच रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही जैसे करते करते फिर हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, मेन देखो, मेन हमें ये फॉर्मूले पे काम करना था। ठीक है, इस पे मेन यही फॉर्मूला था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसमें हमें इस एन का वैल्यू नहीं पता था। ठीक है, इस एन का मान निकालने के लिए हमने ये वाला फार्मूला रखा। ठीक है, तब जाके यहाँ से एन का मान आता है हमारा 82, ये रहा 82। फिर यही एन का मान हमने यहाँ पे रखते हैं 82 को, जिसके बाद क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, थोड़ा लेंदी था, करीब 2 बार देखोगे तब इस चीज को समझोगे। मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करीब 10 बार देखा तब जाकर समझा, फिर मैं आपको 11वीं बार आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तब जाकर मुझे ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आया। एक क्वेश्चन को सोचो आप एक बार में पढ़ के आसानी से कर ले, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 1-2 बार करने में ही समझ में आ जाते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं होता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस दो। समय ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, इस बार भले उस एग्जाम को नहीं निकाल पाओगे लेकिन अगली बार जरूर निकाल लोगे। ठीक है, भले समय लग रहा है लेकिन अच्छे से पढ़ो। जितने भी लोग हैं ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, कोई ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही बार पढ़ लेंगे तो दिमाग में घुस जाएगा ना बाबा। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हैं, हो सके तो 5 से 6 बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैंने तो मैथ्स पढ़ा है, फिर भी इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने करीब 10 बार रफ कॉपी पे लिख कर समझा। आप तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, आपको तो और टाइम लगेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 87 आप लोग कर लेना। आंसर इसका बता दो कौन सा है, चलो हाँ, ऐसे कॉन्फिडेंस जगेगा। क्वेश्चन नंबर 87 का कहाँ गया, एक सेकेंड गाइस ना। क्वेश्चन नंबर 87 कहाँ, कौन सा पेज था यार। हाँ, 87 का है ऑप्शन सी। ठीक है, 88 वही है। चलो थोड़ा एक शॉर्ट तरीके से मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये 10, 11, 20, 22 का एलसीएम लिखाना। ठीक है, लिखाना 2 5 10, 11, 2 दामे 20, फिर 22। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर 2, सॉरी यहाँ पे 11 जाएगा ना। ठीक, फिर 2 से करते हैं 5, 11, 2 5 10, फिर 11, फिर करते हैं 5 से, आता है 1, 1, 11, फिर करते हैं 11 से। ठीक, अब देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 का गुणा करेंगे 11 से, 11 दूना 22, 220। 220 हमारा है एलसीएम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको 4 अंकों की छोटी संख्या पता होनी चाहिए। 4 अंकों की छोटी संख्या मैंने बताया था ये 1000 है। ठीक, अब इस 1000 को 220 से भाग दो। ठीक है, अब क्या करोगे, 220 भागे 1000 करो। ठीक है, कितनी बार में होएगा, 4 बार में 880 आएगा। बच गया 0, बच गया 2, बच गया 1। ठीक, अब देखो 120 से 220 कितना ज्यादा है, 100 टाइम जाता है, 100, 100। ठीक, इसी 1000 में इस 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ही ना 1000। हाँ, 1000 में आप 100 ऐड करो, कितना आएगा, 00, 1100 आएगा। अब 1100 में शेषफल भी तो ऐड कर लोगे भाई, शेषफल भी ऐड करो, 1108 आएगा। ऑप्शन में देखो 1108 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। ठीक, हो गया, ये शॉर्ट तरीका था थोड़ा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, देखो 89 में सेम वही क्वेश्चन है, ये आप लोग अपने से थोड़ा ट्राई करना। ठीक है, अपने से थोड़ा कोशिश करना। सेम ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने ये वाला कराया था, ये वाला 86 वाला। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक, 89 आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 भी सेम क्वेश्चन है, मुझे इसका भी आंसर चाहिए कमेंट में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 ये भी सेम वही क्वेश्चन है। 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। इसको हम करा देते हैं। ठीक है, ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है यार, सेम इसको भी आप लोग अपने से करना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे से जो मैं होमवर्क दिया हूँ वैसे क्वेश्चन में इग्नोर करोगे ना तो हमेशा इग्नोर ही करते रह जाओगे। ठीक है, कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अपने से करो,
जो मैंने तरीका बताया उसको करीब 4 से 5 बार देखो, कैसे सर ने किया, एक एक स्टेप देखो, तब जाके इस क्वेश्चन को ऑटोमेटिक करोगे, अपने से करोगे तो कॉन्फिडेंस जगेगा आपका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। अब आ गया थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन बोला है कि 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डॉट 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 तक 98 फैक्टोरियल को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब देखो जब ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन दिया रहे, ठीक है, 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, गलत तरीके से लिख दिया, प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, डॉट 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 तक 98 फैक्टोरियल तक दिया हुआ है। ठीक है, मैंने ये प्लस 4 और 5 फैक्टोरियल भी क्यों लिखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं है, अभी मैं तरीका बताता हूँ। ठीक है, बोला हुआ है को 5 से भाग देने पर इन सभी के बटे क्या रहेगा, 5 रहेगा। शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल कितना बच रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखो, बटे 5 किए हो तो इस 5 का भाग इस 0 फैक्टोरियल में भी जाएगा, इस 5 का भाग इस 1 फैक्टोरियल में भी होगा, और इस 5 का भाग 2 में भी होगा, और ऐसे ही 3 में होगा, 4 में होगा, 5 में होगा, इसके आगे जो संख्या होगा उसमें भी होगा, फिर ये सीधा 98 में भी होगा। ठीक है, सभी में भाग होगा। तो सबसे पहले 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है वो जानते हैं, 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1। बस इस चीज को याद रखना, बाकी और किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार फिर दिया हुआ क्वेश्चन में 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1। ठीक, फिर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 1 बराबर 2। ठीक है, अब आते हैं आगे, यानी कि 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, अब समझ में आएगा आपको। ठीक है, 3 दूना 6 हो गया। ठीक, बचे 4 फैक्टोरियल, 4, 4 के पीछे कौन सा अंक आता है, 3 आता है, फिर 3 के बाद कितना आता है, फिर 2 आता है, फिर 2 के बाद 1 आता है, 1 तक आपको जाना है। ठीक है, चाहे जितनी बड़ी संख्या यहाँ पे दिया हुआ हो। ठीक है, आपको जब तक तब तक करना है तब तक 1 ना आ जाए। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे 48 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, 48 करोगे, गुणे 47 करोगे, गुणे 46 करोगे, गुणे डॉट 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 ऐसे ही करते 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 गुणे 1 तक आओगे। ठीक है, फिर इसको आपस आपस में गुणा करोगे, बहुत ही लंबा जाएगा, हालांकि मैं समझाने के लिए किया हूँ किस तरीके से फैक्टोरियल को लिखते हैं। ठीक, 4 फैक्टोरियल हो गया। अब फिर 5 फैक्टोरियल को करते हैं कैसे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना आएगा, 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 एकम 120, 120। ठीक, अब इसको कर लेते हैं, 4 तिया 12, 12 दूना 24। ठीक है, अब देखो, अब ये 5 फैक्टोरियल ऐसा फैक्टोरियल है जिसमें शेषफल 0 बचता है। कैसे, 5 फैक्टोरियल का मान कितना है, 120 है। ठीक है, अब 120 को हम लोग को 5 से भाग देना है। ठीक है, ये वाला 5 से, अब 5 का भाग 120 में दोगे तो कितना शेषफल आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 120 को आसानी से काट दे रहा है। ठीक है, तो शेषफल हमारा यहाँ पे 0 आ गया। ठीक, जब ये 5 फैक्टोरियल पे 0 आ गया तो आगे आने वाली संख्या 6 फैक्टोरियल होगी। ठीक, फिर उसके आगे आने वाली संख्या 7 फैक्टोरियल होगी, फिर उसके आगे आने वाली संख्या 8 फैक्टोरियल होगी, फिर उसके बाद आगे आते 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 ये 98 फैक्टोरियल होगी। ठीक है, अब देखो, अब ये 6 फैक्टोरियल आ गया तो इस 6 फैक्टोरियल में भी 5 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, 6 फैक्टोरियल कैसे करोगे आप, ये ना करोगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, फिर बटे इसको 5 करोगे तो ये 5 आसानी से काट दे रहा है कि नहीं, शेषफल तो 0 आ गया। तो इस यानी कि 5 फैक्टोरियल के बाद, इस 5 फैक्टोरियल के बाद आगे कोई भी संख्या हो, सारा शेषफल 0 ही आएगा। ठीक है, यानी हम लोग को क्या करना है, बस इतने का फैक्टोरियल निकालना है, ये बस 4 फैक्टोरियल तक का। ठीक है, अब कैसे, अब वो देखो, 0 फैक्टोरियल का मान कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, यहां से देखो फ्रेश एकदम लिख रहा हूं। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मान कितना आया था, 2 आया था, प्लस ये 1 फैक्टोरियल में था ना, 1 फैक्टोरियल का मान कितना आया था, 1 आया था। चलो यहाँ पे लिख देते हैं ना, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। 3 फैक्टोरियल का मान कितना आया था, 3 फैक्टोरियल का मान आया था 6, प्लस 4 फैक्टोरियल का मान कितना आया था, 24 आया था,
प्लस 5 फैक्टोरियल का मान कितना आया था, 5 फैक्टोरियल का मान 120 तो आया था, लेकिन उसको 5 से भाग दिए हैं तो शेषफल 0 आ गया, इसलिए उसके आगे सारा का सारा 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, डॉट 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 0 ही आएगा। ठीक है, अभी संख्याओं क्या करो, 5 से भाग दो, उससे पहले इन सबको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, 2 1 3, 3 1 4, 6 4 10, 14 10 34, यानी कि 34 हमारा आ गया, 34/5। अब भाग दो, 5 25, 5 6 30, यानी कि शेषफल कितना आ गया यहाँ पे आपका 4। 4 ही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन में देख लो 4 दिया ही होगा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया, ये फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको। ठीक है, एक बार लगेगा, 2 से 3 बार करोगे सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले टाइप पे, यानी कि शून्यों पर आधारित क्वेश्चन को करते हैं। ये है लास्ट टाइप और इस लेक्चर का लास्ट टाइप भी है। ठीक है, चलो इसमें बोला क्या है, यूपीएससी 2021 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला हुआ है 15,370 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही एकदम बेसिक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, इसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना 15,370 फैक्टोरियल, इसको क्या करो, 5 से भाग दो। ठीक है, 5 से भाग दो, देखो कितना आ रहा है, 5 3 15, फिर बच गया 0, 5 7 35, 5 7 35, 5 चौका 20। ठीक, कितना आ गया, 3074 आ गया। फिर 3074 को 5 से भाग दो, फिर से देना है, 5 25, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 चौका 20। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कटा कहां से, देखो 5 3074। ठीक है, नियरेस्ट काटना है, मतलब लगभग काटना है, एकदम जरूरी नहीं कि एकदम पूरा का पूरा ही काट दे, नहीं भाई, लगभग मान तक काटना। देखो 5 6 30, ठीक है, बचा यहाँ पे 7, 5 एकम 5, बच गया 2, ये वाला यहाँ पे लिखते हैं 4। ठीक है, 5 चौका 20, शेष, सॉरी ऐड आ गया, 5 चौका 20, शेषफल आ गया 4। अब इस 4 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, 6 से 14 लगभग मान आ गया, 6 से 14, 6 से 14 यहाँ पे लिख दो। ठीक, अब क्या काम करो, फिर 6 से 14 को 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10। ठीक है, कोई दिक्कत, फिर 122 को 5 से भाग दो, 5 दूना 10, बच गया 22, 5 चौका 20, 24। फिर 24 को 5 से भाग दो, 5 चौका 20। ठीक, अब देखो 4 आ गया, क्या अब 4 5 से भाग दिला पाए, अब देखो इन सभी मान को आपस में जोड़ना है, 374 को, 614 को, 122 को, 24 को, 4 को आपस में जोड़ो, कितना आ रहा है, 4 4 4 4 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 के 8 हासिल लगा 1, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12 13, 13 के 3 हासिल लग गया 1, यहाँ पे 1 हो गया, 6 1 7, 7 1 8, बच गया 8, लिखते हैं फिर ये 3 बस 3, 38 38 हमारा आ गया आंसर, ऑप्शन में 38 38 दिया है, 38 38 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 93 का 38 38। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बिल्कुल ट्रिक था। ठीक है, बस जब ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन दिया हो, अनुगामी शून्यों की संख्या पूछे, शून्यों का, फटाक से इस संख्या को 5 से भाग दो, तब तक भाग देना है जब तक 5 से छोटा वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, अब ये नहीं कि एकदम लगभग काट ही दें, देखो यहाँ पे 4 से शेषफल आया है, लेकिन हमने इसको इग्नोर कर दिया है। ठीक है, समझ में आया इतना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, एसआई का क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी एसआई का क्वेश्चन है, इसमें भी अनुगामी शून्यों की संख्या पूछा हुआ है। कुछ नहीं करना, बस बटे 5 कर देना है, तब तक भाग देना है जब तक 5 से कम वैल्यू ना आ जाए। जितना भी आपने भाग दिया फिर उसको आपस में जोड़ दो, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब इसमें भी सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है 649 वाले में। एक सेकेंड, देखो सेम क्वेश्चन ये भी है, इसमें क्रमागत शून्यों की संख्या पूछा हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है, क्रमागत मतलब अनुगामी शून्यों की संख्या। ठीक है, कोई भी इसमें ऐसा छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, सेम ये भी क्वेश्चन वही है, सेम ये भी क्वेश्चन वही है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सब सेम क्वेश्चन है तो आपने ऐसा क्वेश्चन उठाया क्यों? देखो इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि PYQ क्वेश्चन को कराना। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे यूपी SI 2021 से क्वेश्चन को उठाया हूँ। ये भी देखो 2021 से क्वेश्चन का है, ये शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब भाई PYQs है तो जाहिर सी बात है कराऊंगा ही, ठीक है। देखो शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है, SI 2021 का है, ये भी SI 2021 का ही है, लेकिन ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो 1/12/2021 का है, ये 24/11/2021 का है, ठीक है। शिफ्ट 1 का दोनों ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही था भाई, टोटल 98 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया नंबर सिस्टम का। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। नंबर सिस्टम में हमने टोटल 5 में से 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 5 में से 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं अब क्या करेंगे, अगला कौन सा लेक्चर मैथ का सब्जेक्ट होगा, आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उसी चैप्टर को उठाऊंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम सभी टीचर्स पहले पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने ही पढ़ाया क्योंकि यही बेसिक है मैथ का, ठीक है। तो यही था, 5 लेक्चर हमने कवर करा दिया, लगभग 98 क्वेश्चन हमने हो करा दिया है, ठीक है। अब इसके आगे नहीं होगा क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने कवर कराया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आपको अब क्या काम करना है, आप एक टेक्स्ट बुक पे जाओ, ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ले लो, ठीक है। सभी के पास होता है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास टेक्स्ट बुक होता है, ठीक है। क्या काम करो, वहाँ पे जाओ, मॉक टेस्ट दो। अगर आपके पास कोई फ्री वाला पेड कोई बैच है तो उस वहाँ भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट में जाओ, नंबर सिस्टम चैप्टर को ओपन करो, ठीक है। वहाँ पे जितने भी सेक्शनल टेस्ट हैं उन सभी को दो, ठीक है। जिस भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसमें जाओ, नंबर सिस्टम को उठाओ, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन मैच कर रहा है नहीं, या फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सोचोगे ठीक है यार, इनका एक नंबर सिस्टम चैप्टर कवर कर लिए, आगे पढ़ते हैं किसी और चैप्टर पे, तो भाई जो पढ़ा हुआ नंबर सिस्टम है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। भाई क्या काम करो, यूट्यूब पे जाओ या कोई आपने जो ऐसे यहाँ पे मॉक टेस्ट देते हो उस पे जाओ, नंबर सिस्टम चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो आप कर पा रहे हो या नहीं, 10 में से कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो खैर यही थी आज की लेक्चर। टोटल हमने क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया था, आज टोटल 98 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। तो अगला चैप्टर किस टॉपिक के ऊपर आएगा आप लोग कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं खुद अपने से ला दूंगा। और हाँ, अगला मैं वीडियो इसके ऊपर लेकर आ रहा हूँ, प्लस माइनस में नेगेटिव चिन्ह, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन कैसे स्पीड करें, इन टॉपिक्स के ऊपर मेरे मैथ एक अगला वीडियो मेरे यूट्यूब पे होगा, ठीक है। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।